सोलर स्टॉर्म, जी हाँ, सोलर स्टॉर्म के बारे में हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना सुना हो, लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक होने वाली है। सोलर स्टॉर्म नहीं थम रहा है, इसके विस्फोट का सिलसिला और सौर तूफान की भी बढ़ गई है चिंता। आखिर हुआ क्या है सौरमंडल में जो इतनी ज़्यादा चिंता वैज्ञानिक कर रहे हैं? बताते हैं आपको सब खबर इस बारे में, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उससे पहले अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की बटन को जरूर दबा लें। तो हम आज बात करेंगे एक सोलर स्टॉर्म की जो हमारे सोलर सिस्टम में हो रहा है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ का अनुमान ना हो, लेकिन जो साइंटिस्ट हमारे लिए काम कर रहे हैं आकाश मंडल में, उनको इस चीज़ का भलीभांति अनुमान है कि ये जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। 9 दिसंबर को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कमजोर हो गया था यह तूफान, लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव की संभावना अभी भी बनी हुई है, जो अंतरिक्ष मौसम के विकास की निरंतर सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता पर बल देती है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, सूर्य में पिछले कुछ समय से काफी उथल पुथल चल रही है। खासतौर पर पिछले 3 दिनों में सोलर फ्लेयर के फूटने की घटनाओं की एक निरंतर सीरीज अभी भी जारी है। वैज्ञानिक को हैरान कर दिया है इसने। इससे कई क्षेत्रों में रेडियो ब्लैकआउट तक हो गया था। बीते सोमवार को एक छोटे सौर तूफान और मंगलवार को 3 अलग अलग सोलर फ्लेयर विस्फोटों के बाद पिछले 24 घंटों में सोलर फ्लेयर फूटने की एक्टिविटी अभी भी थमी नहीं है। बुधवार 6 दिसंबर को एक और सोलर फ्लेयर इंक्रप्शन हुआ था, जो इस हफ्ते के शुरुआत में देखे गए किसी भी सोलर फ्लेयर से अधिक था। रिपोर्ट की माने तो नासा का डेटा एक संभावित सिग्माइड विस्फोट का सुझाव भी दे रहा है, जो संभावित रूप से पृथ्वी की ओर कोरोनल मास इजेक्शन CME को प्रेरित कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 दिसंबर को सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि सटीक परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। स्पेस वेदर लाइव ने आज सुबह M2.35 सोलर फ्लेयर विस्फोट होने की जानकारी दी थी और बताया था कि इसकी वजह से शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ था। हालांकि ब्लैकआउट से प्रभावित ज्यादातर क्षेत्र पैसिफिक ओशन के ऊपर थे, जिससे टेलीकम्युनिकेशन पर ज्यादा असर तो अभी नहीं फिलहाल पड़ा है। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने एक सिग्मॉइड विस्फोट दर्ज किया है, जो इसके एस आकार के चुंबकीय फिलामेंट की विशेषता है, जो विस्फोट होने पर करीब 1 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ मलबा छोड़ता है। डेटा से पता चलता है कि इस विशेष घटना ने पृथ्वी की ओर एक कमजोर CMI को प्रेरित किया है, यानी कि इसके जो कण हैं वो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े कमजोर हैं। इससे स्थिति में जटिलता की एक परत भी जुड़ गई है। अगर 9 दिसंबर को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कमजोर लेकिन प्रत्यक्ष प्रभाव की संभावना अभी भी बनी हुई है, जो अंतरिक्ष मौसम के विकास की निरंतर सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता पर अभी बल देता है। आपको बता दें कि सोलर फ्लेयर इनक्रप्शन की एक हाईली चार्ज गैस बल्ब की तरह होती है, जो सूर्य के सतह पर होता है। ये सोलर एक्टिविटी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को विभिन्न एनर्जी लेवल पर प्रसारित करते हैं, मतलब ये स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। सोलर एक्टिविटी का प्रभाव धाराओं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और रेडियो कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जितने भी वेव से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, इस पे ज्यादातर असर पड़ेगा। यदि सोलर फ्लेयर अधिक ऊर्जा रखती है तो यह सौर तूफान के रूप में भी बदल सकता है। सौर तूफान मतलब वायु का जो तूफान आपने देखा है ना, उसी प्रकार से हीट वेव मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला तूफान भी आ सकता है, जिससे ग्रह की भूमि के आसपास के वायुमंडल में सौर्य की जो रेडिएशन है, मतलब सन की जो रेडिएशन है, उसके कारण हम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसी संभावना अभी जताई जा रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की जानकारी आप और भी आगे चाहते हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।